आप जान के हैरान हो जाएंगे कि अगर 100 लोग जिंदा हैं तो उसमें से 12 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होती है? पॉल्यूशन के कारण। ये इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि इस पे लोग बात ही नहीं कर रहे, और जब भी इस पे बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इंडिया में जितनी भी सिटीज है, नॉर्थ की सिटीज, आप देखोगे कि उसमें मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज वही है। अगर वर्ल्ड में आप बात करोगे तो जितनी वर्ल्ड में 75 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, उसमें तो 70 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। और इंडिया में भी इवन नॉर्थ इंडिया में, हमारे देश के जो भी नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उसमें आप देखोगे कि जो स्टेट सबसे ज्यादा खेती करते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे बहुत ही तेजी से स्टबल बर्निंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। और भी कई सारी चीजें आती हैं इसमें, जिससे कि किसानों को भी बहुत ज्यादा लूज होता है और लोगों की हेल्थ पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के स्टेट्स ही नहीं, पाकिस्तान में भी जो स्टबल बर्निंग होती है वो विंड की वजह से इंडिया में आ जाती है। और इस पे भी आप देखोगे कि ये एकदम एक्यूरेट और रियल डाटा नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि रात का टाइम लेते हैं, और रात में जब 2 बज जाते हैं तो उसके बाद स्टबल बर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि सैटेलाइट जो है वो कैप्चर नहीं कर पाता, और कैप्चर ना करने की वजह से आपको रियल डेटा हो सकता है कम पता चले, या फिर आपको ज्यादा ना पता चल पाए कि आप ये एक्चुअल में हो क्या रहा। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी और इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी, लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ करने के बाद भी, जो भी अनाज उगाया जाता है वो खाने लायक होता ही नहीं। कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश जैसे 2 स्टेट्स हैं जिन्होंने पंजाब का राइस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है इसमें कोई पॉलिटिक्स हो और कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से इन्होंने रिजेक्ट करा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इवन कि फॉरेन में कई सारे देश जो हैं उन्होंने भी रिजेक्ट करा है इस राइस को। अगर इंडिया में पॉलिटिक्स आप मान के बैठेंगे, पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया में पंजाब के राइस को रिजेक्ट करा जाता है, तो फॉरेन के कुछ ऐसे देश हैं, फिनलैंड, इंग्लैंड, स्वीडन और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो इस राइस को रिजेक्ट कर रहे हैं, और सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनफिट और ह्यूमन है, बिल्कुल इसको खाने से ये आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करवा सकता है। रियल बात तो ये है कि इंडिया राइस का इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है और इतना ज्यादा वो इसमें घुल चुके हैं राइस से, सुबह राइस, शाम राइस, रात में राइस, और राइस खाना इनको इतना ज्यादा पसंद है कि ये सिर्फ और सिर्फ राइस की वजह से जितना भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम खत्म ही करते जा रहे हैं। फार्मर्स को और मिडिल मैन को खुश करने के लिए पंजाब और हरियाणा में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करे जाते हैं। और आप जानते हैं कि हिस्ट्री में जब पंचवर्षीय योजना हमारे देश में हुई थी, उस टाइम भी फार्मर्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हुआ था, और स्पेशली पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को। और स्टेट्स में इसका फायदा ज्यादा नहीं हुआ था, पर ये जो 2-3 स्टेट्स थे वो मिला के मतलब सारा फायदा इन स्टेट्स को ही चला गया था। ये स्टबल बर्निंग रोकने का और किसानों का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी चीजें, सिर्फ और सिर्फ कोई एक सोल्यूशन नहीं है परमानेंटली, पर उसके कई सारे सोल्यूशन है जिसपे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान साथ में मिलकर डिस्कस करें तो कई सारे सोल्यूशन हमारे सामने आएंगे। पर इनको तो पॉलिटिक्स खेलनी है, तो हम जानते हैं कि अब सोल्यूशन हम क्या क्या दे सकते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसने एक कोसा नाम का प्रोजेक्ट निकाला है, जिसे कि आप स्टबल पे डालेंगे तो ठीक 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर वो स्टबल जो है पूरी तरह से गल के खत्म हो जाएगा, और इससे ना पराली जलाने की प्रॉब्लम होगी और ना ही किसी के लंग्स खराब होंगे और ना ही आपकी धरती खराब होगी।